की घड़ी में अगर भगवान राम को किसी ने याद किया, भगवान राम ने जिन किसी को याद किया, तो वही तुम्हारे पुरखे महाराजा गोराज निषाद श्रृंगवेरपुर नरेश 3.5 किलोमीटर लंबे चौड़े किले के मालिक महाराजा गोराज निषाद जी थे। और रामचंद्र जी जब अयोध्या से निकाले गए, 14 साल के लिए वनवास हुआ, तो 14 साल के वनवास में पहले ही जाते तुम्हारे महाराजा गोराज निषाद जी के पास और हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे जलाधिपति जल जंगल जमीन के राजा महाराजा गोराज निषाद जी, आज हमको बहुत बड़ा कष्ट पड़ा है। आज हमें 14 साल के लिए वनवास हो गया है। आप जल जंगल जमीन के राजा हो, आप हमें रास्ता दिखाओ ताकि हम जाके 14 साल का वनवास काट सके। निषाद भाइयों, आपके खून खानदान के महाराजा गोराज निषाद जी ने कहा, आप परेशान मत हो, आपको अयोध्या से निकाला गया होगा, लेकिन हमारा 3.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा किला है, आधे में आप राज करिए, आधे में हम राज करते हैं। ऐसे थे तुम्हारे पुरखे महाराजा गोराज निषाद जी। लेकिन महाराजा गोराज निषाद जी के बार बार समझाने के बाद जब रामचंद्र जी ने कहा, रघुकुल का एक नियम है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मतलब अगर हमने अपने माँ बाप को वचन दिया है कि 14 साल के लिए वनवास ही जाना है, तो हमें वनवास ही जाना पड़ेगा। बहुत समझाने के बाद जब रामचंद्र जी नहीं माने, तो महाराजा गोराज निषाद जी ने कहा, अगर आप अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए 1, 2, 4, 10 नहीं 14 साल के लिए वनवास जा रहे हो, इसका मतलब आप साधारण आदमी नहीं हो। आज से मैं तुमको मोहर लगाता हूँ कि पूरी दुनिया राम को भगवान मानेगी। तो आप निषाद भाइयों, सबको पता है कि राम को सब लोग भगवान माने कि नहीं माने? हम सब लोग राम को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और नहीं तो इसके पहले क्या किसी को पता था कि राम भगवान है? नहीं। अरे जरा सोचो, अगर किसी को पता हो जाए कि हमारे घर में भगवान पैदा हुए, तो क्या कोई घर से बाहर निकालेगा? नहीं। सही है कि नहीं सही है? कहने का मतलब किसी को भी नहीं पता था राम भगवान है। जब राम तुम्हारे महाराजा गोराज निषाद जी के पास आए, तब जाके राम को भगवान दुनिया ने माना और दुनिया ने पूजा किया। आपने देखा होगा, उसके बाद भी राम, लक्ष्मण और सीता तीन ही लोग वनवास के लिए गए थे। सीता माता का हरण हो जाता है, कोई नहीं था भाई, तीन लोगों के सिवा कोई चौथा नहीं था। उस समय सीता माता का हरण हो जाता है। रावण राज खत्म करने के लिए तुम्हारे महाराजा गोराज निषाद जी ने अपनी सेना देके रावण राज खत्म किया। और जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ महाराजा गोराज निषाद जी अयोध्या है, तब जाके राम राज, इसका मतलब सुख का राज आया था भाइयों। कहने का मतलब आपके खून खानदान के पुरखे इतने स्वाभिमानी, इतने बड़े राजा थे कि इंसान को तो छोड़ दीजिए, भगवान के भी कष्टों को दूर किया, है कि नहीं है? सही है। और उस कष्ट की घड़ी में जब कोई दुनिया का कोई भी एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो भगवान के कष्ट दूर कर सके, उस समय तुम्हारे महाराजा गोराज निषाद जी ने भगवान राम के कष्ट दूर किया। इसलिए इनको भगवान नहीं बल्कि भगवानों के भगवान कहा जाता है। और इसलिए ये हम कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि कष्ट की घड़ी में हर कोई ये कहता है कि हम अपने हनुमान जी को याद करता है और कहता है कि संकट मोचन, मतलब संकटों को, कष्टों का निवारण करते। अगर हनुमान जी की आप नाम ले लो तो कहा जाता है कष्ट दूर हो जाते हैं, है कि नहीं है? सही है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, अगर भैया जब हमको कष्ट पड़ता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं, आप उनको याद कर ले तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचो, अगर समझ में आ जाए तो ताली जरूर बजा देना कि हनुमान रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर भैया जब हमको कष्ट पड़ता है तो आपके पुरखे महाराजा गोराज निषाद जी को हम याद करते हैं, तो आप उनको याद कर लो, तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी जिंदगी में कभी कष्ट ही नहीं आएगा। तो निषाद भाइयों, हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पुरखे भगवान महाराजा गोराज निषाद जी की पूजा करने का मौका मिल रहा है। तो यकीन मानिए, अगर आप सब लोग जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ दूसरे के पुरखों की पूजा की, अगर आप उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पुरखे की पूजा करना शुरू कर दिए, तो यकीन मानिए आपका, आपके बच्चों का, आपके समाज का, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। निषाद भाई, हम चाहेंगे सबसे पहले पूजा अर्चना हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सब लोग खड़े हो जाएं, पहले पूजा हो जाए। जूता चप्पल उतार दो, पहले एक बार पूजा हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।